गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का पार्ट 4 कर रहे हैं 2.4 का, ठीक है, मैथ का। इससे पहले हम लोग जो है 11 नंबर तक बना चुके हैं। अब हम लोग 12, 13, 14, 15 और 16 यही क्वेश्चन जो बचा है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी पार्ट 1 में हो चुका है, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में हो चुका है। वहाँ से आप जाके भी देख सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी अगर आपको वो सारी चीज़ पता होंगी तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखो, सीधा सिंपल। पहले क्वेश्चन देख लो आप। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, यही ना। चलिए क्वेश्चन भी नोट हो गया, आप क्वेश्चन देख भी लिए। अब यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, एक तो हो गया RHS और एक हो गया LHS। तो हम लोग LHS को लेकर के RHS को प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो LHS को ले रहे हैं, तो क्या है LHS, लिख लेते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही तो सूत्र है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको सॉल्व करते हैं। ये सारा a माइनस बी के होल स्क्वायर में। अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है तो हम फटाक से कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना होगा 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। अब इसको करेंगे सेम हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2yz होगा प्लस जेड स्क्वायर। अब प्लस है, फिर यहाँ से करेंगे जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2zx प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब देखो 1/2 यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। यहाँ माइनस 2xy है, चलो माइनस 2xy। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर, तो यहाँ 2y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो 2z स्क्वायर होगा कि नहीं, अब बताओ। और प्लस 2zx, ठीक है, यहाँ माइनस 2zx है यहाँ। अब देखो इसमें सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लें, 1/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुना में है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। इससे भी 2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे पहले वाई लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बच जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। सब क्या आएगा, प्लस में है, देख लो ये भी प्लस ये भी प्लस। अब जो भी 2 संख्या वाला उसको एक साथ लिख लेते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होगा 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये किसका सूत्र है, अब बताओ। ये सूत्र इसी का ना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसी का सूत्र है कि नहीं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि RHS बराबर है LHS, इन होगा, बताओ। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पे आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट कभी भी आप कर सकते हो, तब भी हम कमेंट देखते हैं आपका, और उसके बाद फिर से सॉल्व करके बताएंगे आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले आप किताब में देखो, 12 हुआ, 13 बनाएंगे। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो दर्शाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy जेड, यही दर्शाने बोला है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को प्रूव करना है कि नहीं, कि ये है तो इस चीज़ को प्रूव करें। तो देखो एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xyz। इसका सूत्र क्या होता है? इसका अगर सूत्र हम इधर बराबर करें तो क्या सूत्र होता है, अब बताओ। यही होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर क्या हो जाएगा, अब बताओ। इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका सूत्र, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ लिख दें यदि, यहाँ पे क्या लिख दे, दिया है या दिया है, यही लिख दे दिया है। क्या दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, इधर तो लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही होगा। इधर तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, 0, तो यहाँ पे हम बैठा सकते हैं 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 से गुना करेंगे 0 होगा, ये सॉलिड 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। अब देखो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, अगर माइनस है बराबर के इस साइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3xyz, होगा कि नहीं। यही तो हमें सिद्ध करना था और यही हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। समझ में आया कैसे बनता है, इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखो 14, क्या दिया, वास्तव में घनों की परिकल्पना किए बिना निम्नलिखित के प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इन दोनों क्वेश्चन आप देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें एक भी क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसे आपसे खुद से सॉल्व अगर नहीं कराएंगे तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, दूसरा का आंसर आपसे पूछेंगे क्या होगा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, 5-3 यही है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करके आपको बताते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, एक सेकंड के लिए आप देख लो कि वास्तव में घनों की परिकल्पना किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और कुछ इसमें है ही नहीं, सिर्फ क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का सूत्र। क्वेश्चन तो आप देख रहे हो, इसको मान लेते ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हीन हो गया, तो सूत्र क्या होता है, अब बताओ, ए प्लस बी प्लस सी हीन होता है, तो यहाँ लिख दें -12 प्लस 7 प्लस 5 ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है ए का स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है माइनस ए बी, यानी कि यहाँ पे माइनस और प्लस है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, तो यहाँ प्लस 12 गुना 7 लिख सकते हैं, -2 माइनस ए बी फिर बी सी माइनस बी सी, तो बी और सी है तो यहाँ लिख दे 7 गुना 5 माइनस सी ए, सी तो 5 है और ए का मान माइनस है, तो माइनस है तो इस कारण से ये प्लस हो जाएगा गुना 12, कोई दिक्कत यहाँ था। अब देखो ये माइनस है 7 और 5 12 और 12 घटाएंगे तो 0 से इस चीज़ को पूरा को हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 होगा, 12 144 होगा, 7 49 25 25 12 84 प्लस 84 माइनस 35 प्लस 36, तो इसको जब 0 से गुना करेंगे तो फाइनल वैल्यू इसका क्या आएगा 0। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कर लेना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हो, 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब माइनस 13 क्यूब, इसको सेम इसी प्रकार कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है और थोड़ा सा सोचने में लग क्वेश्चन, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करके बताते हैं। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं तो प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है तो 1 नंबर बताएंगे या 2 नंबर, 1 नंबर भी बताने के बाद आप 2 नंबर आराम से बना लोगे। क्षेत्रफल सारा क्यों नहीं बता रहे, आपको खुद से मेहनत करना है। 2 नंबर का इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है क्या होगा। ठीक है,
इसी प्रकार इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्षेत्रफल बराबर देख सकते हो 25a² माइनस 35a प्लस 12, यही है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्षेत्रफल यही दिया है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए आपको क्या बताए थे कि जो भी दिया रहेगा उसका गुना, तो 12 और 25 का गुना कर दो। ये एलसीएम 12 और 25 का गुना करो, तो देखो 25 गुना 12, 25 दुना 50, 25 दुना 50, 25 का 25, 25 5 30, तो 300 आएगा। 300 आएगा कि नहीं? तो 300 देखो एक बार में एलसीएम निकालेंगे। बताए थे कि कभी भी गुणनखंड करेंगे जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, यानी कि जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और जो चर संख्या उसका गुना पहले करना, उसके बाद उसका एलसीएम एलसीएम नहीं बोलते उसको, अब हाथ गुणनखंड करना है जो कि -35a आ जाए। तो यहाँ दोनों का गुना 300 है। 300 का जब हाथ गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? देखो 2 से कटाएंगे तो 150 बार में, फिर देखो 3 से कटाएंगे तो 50 बार में कटेगा। 5 दिया 15, 15 में 50 घटाओ 30 हो जाएगा। 50 में 15 घटाएंगे तो 35 आएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे 25a² माइनस 50a माइनस 15a प्लस 12 हो गया। अब देखो इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है? इन दोनों में क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है 25, इस 50 का गुणनखंड अगर करेंगे 25 गुना 2 यानी 25a मिल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 25a। यहाँ पे क्या बचेगा? a माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? 2, यही बचेगा। यहाँ पे देखो -15 और 12 है, तो दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? आप बताओ। यहाँ पे इसमें देखो एक चीज़ और करना है, ठीक है। 300 को जैसे कटाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो लगा जिसके कारण आंसर नहीं आएगा। तो देखो 300 है, 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 से अगर भाग देंगे तो 15, यानी 20 और 15 लिखेंगे ताकि ये आसानी से कट जाए। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? देखो यहाँ से नीचे एक लाइन ले लेना है, 25a² माइनस 20 और 15, क्योंकि 15 गुना 20 300 आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 20a माइनस 15a प्लस 12। इन दोनों में मिलाओ, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो यहाँ से 5a को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? 5 25 यानी 5a बचेगा, माइनस इसमें 20 ले लिए 4 बचेगा, इन बचेगा। यहाँ पे देखो 15a है और यहाँ कितना है? 12 है, तो दोनों में 3 होगा, तो कॉमन होगा कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग 3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा? 5a और यहाँ पे -4a, 4 यही बचेगा। अब देखो यहाँ से एक आ गया 5a माइनस 3 और एक आ गया 5a माइनस 4। और आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है। तो यहाँ दो चीज़ गुना में है, यानी एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा, तो लंबाई की जगह पे हम लिख दें 5a माइनस 3 और चौड़ाई की जगह लिख दें 5a माइनस 4। यही तो दो चीज़ हमें निकालना था कि नहीं? अगर इसको समझ गए हो तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का 2 है उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर घनाभों जिनकी आयतन नीचे दिए गए विमाओं का संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे देखो दिया हुआ है आयतन, है कि नहीं? तो कोई भी एक बनाएंगे तो तीसरा आंसर आपको पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे देखो एक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का एक क्या है? तो 3x² माइनस 12x है, तीन है। अब इसमें देखो कॉमन क्या ले लें? 3 ले लें, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? x भी है तो 3x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 बचेगा। और आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इंजन होता है। यहाँ देखो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एक ब्रैकेट में, तो लंबाई की जगह 3 बैठा दें, चौड़ाई की जगह x बैठा दें, ऊंचाई की जगह क्या बैठा दें? x माइनस 4। तो ये तीनों बीमारी निकल गया। उसी प्रकार जैसे ही 16 का 2 नंबर देखेंगे आप कि यहाँ पे दिया है 12k y² प्लस 6k y माइनस 20k, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग k को अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? 12y² प्लस 6y माइनस 20, इन बचेगा। अब देखो इसमें से और क्या कॉमन होगा? 12 है, 6 है, 20 है, 2 कॉमन हो जाएगा, यानी 2k
यहाँ पे बच जाएगा 6y² प्लस 3y माइनस 10, यही बचेगा। अब तो कुछ नहीं कॉमन होगा, अगर इन दोनों को हम गुना करते हैं 60 होगा, हाँ 60 हो जाएगा, यानी 15 चौक 60 भी कट जाएगा, पर पंचे 60 भी कटेगा। तो ऐसा संख्या सोचना है, ठीक है, ऐसा संख्या सोचना है कि इन दोनों का जो गुण अभाज्य गुणनखंड वो 3 में आ जाए। तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे देखो 6ky दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, 6ky दिया है। तो क्वेश्चन में जब 6ky देंगे तो यहाँ पे ये होगा ही नहीं, ये बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड जो करेंगे यहाँ पे जो 3y है वो 3y आएगा ही नहीं। क्वेश्चन में यहाँ 6 के जगह पे क्या होना चाहिए, 8, तो 8 लेके बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो 8 है तो 8 लेके ही हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, वो 6 से नहीं बनेगा और आपका आंसर भी नहीं मिलेगा। तो देखो 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, इससे देखना आप कैसे बनेगा। यहाँ से देखो के सब में है तो 1 के बाहर कर लेंगे, 4 से सबका अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से को भी बाहर कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 3, 4 तिया 12 यानी 3y, यहाँ पे क्या बचेगा 2y, और यहाँ पे क्या बचेगा 20, सॉरी 4 पंचे 20, तो यहाँ क्या बचेगा 5 ही होगा। अब देखो यहाँ पे 5 तिया 15, 15 आएगा कि नहीं, यहाँ से अगर हम 4 बाहर कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 8, यहाँ देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 आएगा, यानी 15 को क्या लिख सकते हैं 5 × 3, तो यहाँ पे लिख दे 4 के, अब यही 5 में 3 घटा देंगे 2 आएगा, तो यहाँ लिख दे 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 के, यहाँ देखो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेते हैं, जैसे आपको पता ही है क्या गुणनखंड, अगर गुणनखंड नहीं पता है तो सबसे पहले आप गुणनखंड सीखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा y, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3y प्लस 5, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 3y प्लस 5। अब यहाँ से आप देख सकते हो 4k तो है ही, यहाँ से अगर ये दोनों एक बार आएगा y माइनस 1, एक बार देखो दोनों सेम है तो एक बार ये इसी को लेते हैं, तो ये। अब आपको पता है कि आयतन कब निकलता है, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है। अब देखो एक को ये आया है 2 3 आया है, इसको अगर लंबाई मान लेते हैं 4k, चौड़ाई मान लेते हैं y माइनस 1 और ऊंचाई मान लेते हैं 3y प्लस 5। इसमें अब लंबाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक आयाम निकल के आया यही कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो सबसे पहले जो होगा वो लंबाई, उसके बाद जो होगा चौड़ाई, फिर जो होगा वही होगा ऊंचाई। तो यही इसी का फाइनल आंसर होगा। और यहाँ से पार्ट ये बहुपद जो है क्लास 9 का समाप्त होता है। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक को करना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास समय समय पर वीडियो पहुँचे। और जब आप बनाओगे पार्ट 3 तो इतना इजी बनाने में लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के रखना है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।